लेकिन अगर अगर अनिल आपसे बात करें तो मुनावर के साथ जो अभी कुछ पिछले हफ्ते जो चीज़ें हुई हैं आयशा के आने के बाद, जैसे मनारा भी कैप्टनसी टास्क के बाद और समर भी दोनों लड़े हैं, तो ये सब क्या कैरेक्टर, क्योंकि सारे घर वालों का टेक एक ही है, जब आयशा मुनव्वर आए हैं तो उनको कुछ अलग ही नज़रिए से देखा है, जिस तरह से ईशा को संभाला गया उस घर के अंदर, और जबकि मुनव्वर अपनी चीज़ों को लेकर गिल्टी है और यहाँ तक कि सॉरी भी कह चुके हैं। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट? ऑब्वियसली मतलब वो सॉरी कह चुका है एंड जब उनके दोनों के बीच की निजी ज़िंदगी का मामला है तो वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं। मैंने सेम चीज़ विकी को बोली थी जब वो यही बातें मेरे पास करने के लिए आया था, 1.5 घंटे का कॉन्वर्सेशन खींच के चला गया वो। मैं उसको यही समझा रहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर उनके आपस में बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो वो भी उनके बीच की बात है। हाउ डज़ इट अफेक्ट अस सिटिंग ओवर हियर? इट डजंट मैटर। शी इज़ हियर विद अ ऑब्जेक्टिव, उसको एक चीज़ डिस्कस करनी है जो उनकी निजी ज़िंदगी की बात है। वाई आर यू वरिड अबाउट इट? तो सेम चीज़ जो ईशा के साथ पहले हुई थी, आप उसी से आप तुलना कर रही है, राइट राइट। तो ईशा के साथ जब हुई थी तब आप इतने सेंसिटिव थे, तो आप अब क्यों सेंसिटिव नहीं हो? जो अभी आपका दोस्त है उसको आप छोटी छोटी बोलते हो हमारी अडॉप्टेड बेटी है ये, तो फिर यहाँ पर आप अपनी दोस्ती क्यों मेंटेन नहीं कर रहे हो? ये है फ़र्क। ओके, लास्ट मनारा लास्ट पेशेंट रूप में बिग बॉस को ये कह चुकी है कि बिग मुनावर के लिए उनको सॉफ्ट कॉर्नर है, तो क्या मनारा पसंद करती है मुनावर को, क्योंकि और उनकी गर्लफ्रेंड है ये बात उनको पता है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो लाइक करती है मुनावर को? आपने अंदर से उनको देखा है और सब कहते भी रहते हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? आपने सुना मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है? हाँ। ये सुना आपने? अब पता नहीं कौन सा सीज़न देख रही थी, बिकॉज उसमें मुनव्वर ने कभी नहीं कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने जो पहले चीज़ बोली थी उसके आयशा के बाद आने के बाद जो रियलिटी सामने आई है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका ब्रेकअप हो चुका है। दैट्स व्हाट ही इज है, बोला उन्होंने नाज़िला को, नाज़िला नहीं, और उन्होंने खुद जिक्र किया है पहले। दैट्स द पॉइंट। आयशा के आने के बाद उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका था, सो दैट मीन्स वो गर्लफ्रेंड नहीं थी। दूसरी बात, आपने जो कही मनारा की फीलिंग्स की बात, ये मैंने मनारा को डायरेक्टली बोल चुका हूँ मैं उनके मुंह पे कि आई थिंक यू हैव नॉट रियलाइज दैट यू आर हैविंग फीलिंग्स फॉर मुन्ना। क्योंकि एक तरफ आप हमेशा बोलते हो कि मेरा दिन नहीं कटता जब तक मैं यूके राइडर से बात ना करूँ या मुनव्वर से बात ना करूँ। दोनों तरफ आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और एक तरफ राइडर से आपकी दोस्ती बहुत क्लियर कट है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन यहाँ पर आके क्यों थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दोस्ती से ज़्यादा है? प्रॉब्ली यू नॉट रियलाइज दैट यू आर हैविंग फीलिंग्स, तो उसने उन्हें क्लियरली डिनाई कर दिया। पर यही सेम चीज़ जब सलमान सर ने वीकेंड के बार पर पूछी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा लाइक हिम। सलमान सर ने डायरेक्टली बोला कि इफ़ यू लाइक हिम, यू लाइक हिम। लेकिन जैसे कि आप भी एक रिलेशन शादीशुदा है, तो एक हमने देखा कि आपने एक गैप एक मेंटेन रखा, लेकिन मुनावर में हमने ये नहीं देखा कि मनारा को भी वो पैम्पर करे। और इससे पहले वाले सीजन में भी मुनावर ने एक महिला के साथ, अंजलि के साथ भी ऐसा ही किया था। तो वी हैव सीन दिस पैटर्न ऑफ मुनावर, और नाजिला के साथ भी उन्होंने ऐसे ही। देन यू प्रॉब्ली नो मुनव्वर मोर देन मी, बिकॉज़ मैंने वो चीज़ नहीं देखी है नेशनल टेलीविजन शो में। आई जेन्युइनली आई डोंट नो उसने पहले को जो शो किया था वो क्या किया था, मुझे जेन्युइनली नहीं पता। मैंने जो किया वो मैं हूँ, मुनव्वर क्या कर रहा है, उसका क्या है रीज़न कुछ करने का, वो जाने। एज ऑफ नाउ मुझे जो दिख रहा है मैंने आपके सामने अभी जवाब दे दिया।